ओके स्टूडेंट, तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तीन तो इसके पहले पढ़ लिए, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में मोलैरिटी का डेफिनेशन पूछा हुआ है, या फिर मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है, या कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में जब क्वेश्चन पेपर को वो फ्रेम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर से उनके दिमाग में मोलैरिटी जैसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट घूमते रहता है। तो मोलैरिटी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। आइए समझते हैं इजी वे में, उसी 6 पॉइंट को बेस बनाकर हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर मान लेते हैं मोलैरिटी के बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग को बिल्कुल एकदम बेसिक्स लेके चलना है, तो अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में आगे लिखा हुआ है MOL, और MOL किसका सिंबल होता है? मोल का। मतलब हम ऊपर में मोल लिख दिए। और अगर आप स्टूडेंट पीछे जाके देखेंगे इसके नाम में, तो IT भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया लीटर। तो अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ऊपर वाला सॉल्यूट को और नीचे वाला सॉल्यूशन को। फिर से हम यहाँ आ रहे हैं, ऊपर वाला सॉल्यूट को बता रहा है और नीचे वाला सॉल्यूशन को बता रहा है। अच्छा, ऊपर में सॉल्यूट का यूनिट क्या लिया है? मोल। मतलब यहां पर आपको लेना है मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में दिया हुआ है लीटर। लीटर किसका यूनिट होता है? लीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का। इसका मतलब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, क्लास 11th में फिजिक्स में आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी पढ़ा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको सर ने बताया होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, उसमें से एक आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल, है ना। उसी तरीके से वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर। तो कहीं भी मोल अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कोई भी सब्सटेंस, और सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो ये सब्सटेंस के अमाउंट को बता रहा है लेकिन मोल में, और ये उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बता रहा है। सब्सटेंस क्या, सॉल्यूशन का लीजिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रहा है लेकिन लीटर में। तो आपको समझ में आ गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट, यहां पर ये सॉल्यूट का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो हम लोग ये लेते हैं x, और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहां ले लेते हैं 1। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। x को क्या पढ़ेंगे? कितना, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। तो कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में। अब यहां पर वो x बदल सकता है, यहां पर वो सॉल्यूट बदलेगा, तो नहीं निकल के आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बना? कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे ही हम कहते हैं मोलैरिटी। मतलब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ, डेफिनेशन में आ रहा है स्टूडेंट हम लोग, अभी सिंबल बताएंगे इसका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter volume of solution is known as the molarity, is known as the molarity। और अगर मैथमेटिकली इसी बात को डिफाइन करना चाहेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। कैपिटल M, मैंने कैपिटल M जैसा वर्ड यूज किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग को स्मॉल m से भी सामना करना है, स्मॉल m भी हम लोग के सामने आने वाला है। अभी कैपिटल M आया, आज के बाद कभी भी कैपिटल M आएगा तो उसको आप समझेंगे कि वो मोलैरिटी लिखा हुआ है, लेकिन जहां पर पढ़ने का बात आएगा कि कैपिटल M को क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ इतना ही नाम आप पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ मोलर। तो कैपिटल M इंडिकेट कर रहा है मोलर, और अगर कहीं मोलर लिखा हुआ रहे तो आप तोड़ के इसका मीनिंग निकालेंगे, आगे से निकालेंगे मोल और पीछे से निकालेंगे लीटर। मोल किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। लीटर किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। लीटर किसको बता रहा है? सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए। मोल किसको बता रहा है? सब्सटेंस के अमाउंट को। किसमें? सब्सटेंस के अमाउंट को। कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां पर वो इसके वैल्यू को, सॉल्यूट के वैल्यू को बदल सकता है और सॉल्यूट के नाम को बदल सकता है। तो सीधा सीधा बात है, कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में,
तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे ही हम मोलैरिटी कहेंगे। और अगर स्टूडेंट हम लोग इसका अगर फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां लिख दिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपको हम फॉर्मूला बनाना भी सिखाते हैं। अगर किसी टर्म में 1 लिखा हुआ रहे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। एक बात स्टूडेंट आपको बताते हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कहीं भी आपको फॉर्मूला बनाना है, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो, अगर वो यूनिट टर्म के लिए है तो वो यूनिट टर्म वाला जिसके आगे 1 लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, तो वो तो लिखा हुआ नहीं है, ये आगे का लाइन था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। प्रेजेंट के बाद क्या लिख रहे हैं, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का आपको जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये 1 है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है। और हम लोग यहां लिख दिए 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधा सीधा बात है कि मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना होगा मोलैरिटी को, तो मोलैरिटी का सिंबल क्या लेना है, कैपिटल M। तो कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी। अब एग्जांपल के फॉर्म में आ जाइए, आपको लिखा हुआ रहेगा 5MH2SO4, इसको ऐसे समझो। चलो लैब में, अपने कॉलेज के लैब में जाओ, या आप स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल के लैब में जाइए। तो जब आप जाएंगे स्टूडेंट, तो बीकर में आपका जार के अंदर, कंटेनर के अंदर आपको डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलेगा, मतलब एसिड, बेस, सॉल्ट या कोई भी केमिकल देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं लैब में। लैब में गए तो हमें लिखा हुआ दिखा, ऐसे लेबल लगा हुआ है 5MH2SO4। दूसरा लेबल पे गौर किए तो यहां लिखा हुआ है 2 मोलर, क्या पढ़ रहे हैं जरा गौर करेंगे, 2 मोलर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर गए तो फिर क्या देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है हम लोग का 4 मोलर नाइट्रिक एसिड। अब आ जाइए, अब टीचर हमसे पूछे कि ये जो लेबल यहां लगा हुआ है, ये जो लेबल लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। तो हम लोग इसको पढ़े मोलर, और मोलर के जगह पे स्टूडेंट हम लोग क्या लिख लिए, मोलर के जगह पे हम लोग लिख लिए मोल पर लीटर। ठीक है। अब सॉल्यूट का नाम क्या है, H2SO4। नीचे क्या है आपका, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। चलिए अब इसका मीनिंग निकल के आ गया, 5 मोल H2SO प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसीलिए कहा गया है 5 मोलर H2SO4। फिर से देखो, लैब में जाने के बाद आपको बीकर में ये लेबल लगा हुआ दिखा, कैसे आप इसका मीनिंग समझेंगे, 2 के जगह 2 लिखो, मोलर के जगह में मोल पर लीटर लिखो। मोल जब कभी लिखना आंसर में न्यूमेरिकल बनाने के बाद तो MOLE पूरा नहीं लिखना, उसको MOL यूनिट के टर्म में मोल को MOL लिखा जाता है। तो मोलर के लिए लिख लिए, NaOH सॉल्यूट को बता रहा है, लिख दिए। अब नीचे वाला टर्म सॉल्यूशन को बता रहा है, लीटर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये डिनोमिनेटर टर्म में है तो 1 मान लीजिए। अब आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, 2 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। उसमें चलिए, आपको बीकर में ये लेबल लगा हुआ दिखा, इसका मीनिंग आपको समझना है। 4 के जगह पे आप 4 लिख लीजिए, M के जगह पे पढ़ेंगे मोलर, लेकिन लिखेंगे क्या इसका, मोल पर लीटर हो गया। ये सॉल्यूट को बता रहा है, ऊपर लिख दीजिए। नीचे वाला टर्म सॉल्यूशन को बता रहा है, लिख लीजिए। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर टर्म में जाने वाला वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 लिख दिए। अब इसका मीनिंग आपके सामने निकल के आ गया, पढ़ लीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। 4 मोल नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि सिंबल समझ में आ गया होगा मोलैरिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और मोलैरिटी का आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा अगला कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद, एग्जाम्पल के बाद